हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की लोक सेवा आयोग के द्वारा दो नई भर्ती जो आपके आई हुई हैं। एक तो लोअर पीसीएस, दूसरा अपर पीसीएस। तो इन दोनों का हम ऑफिशियल जो सिलेबस है सब डिटेल में, यानी कि आपका क्या क्या पढ़ना है सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सिलेबस में क्या क्या दिया है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, फ्री मेन जो भी आपका इंटरव्यू है वो हम जानेंगे। इसमें दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस भी जानेंगे, क्या क्या यहाँ पर है, ठीक है ना, डिफरेंस है या सेम ही है वो भी हम जानेंगे इसमें। और इसमें योग्यताएं क्या क्या रखी गई हैं वो भी हम अच्छे से जानेंगे, अदर चीज़ें भी हम जानेंगे। सारा प्रोसेस इसमें जानने वाले हैं आज। दोनों में कंपेयर करेंगे इन दोनों भर्तियों में, लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस, ठीक है ना। तो इनका फॉर्म आ चुका है, आप लोग को आवेदन करना है। तो इसकी विस्तृत जानकारी आपको इसमें देने वाला हूं दोनों का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और लास्ट तक बने रहें वीडियो में, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका जो लोअर पीसीएस आई है, ठीक है ना। लोअर पीसीएस का है यहाँ पे, ठीक है। तो लोअर पीसीएस में जो यहाँ पर भर्ती है वो 190 पदों पर है। इसके लिए जो है आपको जो योग्यता चाहिए वो आपको जो है स्नातक चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो है टोटल 190 पोस्ट हैं। 29 तारीख तक जो है आपको आवेदन करना है, इसी महीने की 29 तारीख तक। और अगर इसका बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस का, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद सिलेबस हम इसमें बताएंगे। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, यहाँ पर जो परीक्षा का जो है योजना है, प्रतियोगी परीक्षा में जो है क्रमवार जो है निम्न स्तर पर जो है सम्मिलित यहाँ पर रखा गया है। फर्स्ट में आपका क्या होगा, एक आपका स्क्रीनिंग टाइप का परीक्षा होगा जो प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जाना जाएगा। और केवल यह प्रश्न पत्र में जो है आपके सामान्य ज्ञान आएगा और सामान्य बुद्धि आएगा, यानी कि ये आपका जो प्रश्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी कि आपका जो है वास्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न रखा जाएगा। यानी कि चार जो है ऑप्शन रखे होंगे, वो आपको एक सही होगा। यानी कि आपको जिस तरह का कॉम्पिटिशन मिलता है वनडे एग्जाम में, वैसे ही आपका यहाँ पर इसका होगा प्रारंभिक परीक्षा में, ठीक है। और मुख्य परीक्षा में देखिए, मुख्य परीक्षा आपका होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा जो कि आपका विषय परक जो है प्रकार का होगा। इसमें आपको डिस्क्राइब करने वाले प्रश्न आएंगे जो कि लिखित परीक्षा या मुख्य परीक्षा कह सकते हैं इसको। और आपको मैं बता दूँ कि प्रारंभिक परीक्षा के जो है अंक नहीं जोड़े जाएंगे मुख्य परीक्षा में। रिजल्ट भी आपका जो है प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर आपका नहीं आएगा, बल्कि मुख्य परीक्षा आपका यहाँ पर मेन है, ठीक है। मुख्य परीक्षा जो है 2 चरणों में आपकी होगी। एक तो लिखित परीक्षा जो आपका विषय के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, और दूसरा आपका यहाँ पर व्यक्तित्व परीक्षा, यानी कि आपको जो यहाँ पर इंटरव्यू होगा साक्षात्कार, उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में जो है आपका यहाँ पर किस तरह का प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें जो सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य बुद्धि वाले प्रश्न होंगे। 150 जो है आपके प्रश्नों की संख्या होगी। अधिकतम मार्क्स भी जो है आपका 150 ही होगा, यानी कि 150 में से जो है आपका यहाँ पर होगा। और 2 जो है यहाँ पर, ठीक है ना, 2 घंटे का पेपर होगा आपका। और प्रारंभिक परीक्षा के यहाँ पर प्राप्त अंक मुख्य परीक्षा के अंक में जो है मेरिट के आधार जो है नहीं जोड़े जाएंगे, ये साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा कितने नंबर की होगी, तो मुख्य परीक्षा जो है आपकी जो लिखित परीक्षा होगी वो आपका जो है यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र इसके मिलेंगे आपको। एक तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन जो कि 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, और 20 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे उससे। दूसरा प्रश्न पत्र, 2 प्रश्न पत्र होंगे इसमें, ठीक है ना। लिखित परीक्षा में क वाले में भी आपको 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक सामान्य अध्ययन, दूसरा आपका यहाँ पर निबंध एवं, ठीक है, आलेखन। तो निबंध तरह के प्रश्न होंगे, वो भी आपका 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 5 प्रश्न इसमें रखे जाएंगे। तो ये है आपका। और ये जो है आपका जो है ये लिखा गया है कि इसमें जो निबंध और यहाँ पर आलेखन प्रश्न है पत्र है, उसमें आपको जो है क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको यहाँ पर 35 नंबर तो मिनिमम लेके आना ही आने हैं इस वाले में। अगर उससे कम आएगा आप जो है इंटरव्यू में नहीं पहुँचेंगे, साफ साफ आपको यहाँ पर लिखा गया है। ख वाला जो यहाँ पर मुख्य परीक्षा में जो सेकंड चीज़ें हैं आपका साक्षात्कार, 50 नंबर का आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, उससे संबंधित कुछ भी पूछ सकते हैं। अब बात करें यहाँ इंग्लिश में भी देखें, इंग्लिश में आप चेक कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी उसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है। स्क्रीनिंग परीक्षा में जो है यहाँ पर सिलेबस वास्तविक प्रकार का होगा। इसमें जो है सामान्य अध्ययन आएगा आपका, सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे जो कि जनरल नॉलेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत का इतिहास और भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है इससे प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। टॉपिक पे रखे गए हैं आपके अलग अलग। और भारतीय जो यहाँ पर राज्य व्यवस्था है या अर्थव्यवस्था है
उससे भी आपका प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। पंचायती राज है, ठीक है, सामुदायिक विकास है, भारतीय अर्थव्यवस्था, नियोजन, ये सब प्रश्न पूछेंगे। और चौथा रखा गया आपका टॉपिक भारत का भूगोल एवं जो है जननांकी। तो यहाँ से भारत के भूगोल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक घटनाएं मतलब कि आपका करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। खेल कूद जो करंटली जो खेल कूद रखे उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस फिक्स है। इसी के हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे ना तो आपका जो प्री है वो इजीली आपका निकल जाएगा, ठीक है। और उत्तराखंड का जो इतिहास है वहाँ से प्रश्न पूछेंगे, उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। उत्तराखंड की नदियाँ हैं आपका, ठीक है, यहाँ के जो स्मारक स्थल हैं या गोरखा आक्रमण ब्रिटिश वाले जो भी प्रश्न हैं वो सारा का सारा हिस्ट्री आपका आएगी। उत्तराखंड की संस्कृति आपकी आएगी, जो वाद्य यंत्र हैं, खान पान से संबंधित, ठीक है, कला शैली, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। और उत्तराखंड का जो है भूगोल आएगा यहाँ पे, उत्तराखंड की जलवायु, नदियाँ, जो सब कुछ आएगा, ताल सब कुछ आएगा, ठीक है। और उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक, वो प्रशासनिक परिवेश और राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश में यहाँ पर इस तरह और प्रशासनिक व्यवस्था की जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो मतलब कि पूरा हिस्ट्री आपकी आएगी उत्तराखंड की, ठीक। और वहीं 10वां यहाँ पर रखा गया कि आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ पर जो है मानव संसाधन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जल है, वन है, जड़ी बूटी, कृषि है, पशुपालन है, इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। और जो यहाँ पर सेकंड सेक्शन आता है 50 नंबर का, उसमें आपका यहाँ पर सामान्य बुद्धि परीक्षण होता है। इसमें यानी कि आपका यहाँ पर रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आपके रखे जाएंगे। तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नॉर्मली ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। 50 नंबर का आपका यहाँ पर होता है सेक्शन सी वाला, बी वाला, ठीक है। और सेक्शन ए में जो आपका यहाँ पर जीके के है वो 100 नंबर का प्रश्न आपका आएगा। ये तो था आपका लोअर पीसीएस का, जो मैंने आपको प्रोसेसिंग पूरा का पूरा बता दिया है सिलेबस सहित, ठीक है। अब बात करते हैं अपर पीसीएस का, यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका अपर पीसीएस का, और अपर पीसीएस में 224 पोस्ट आपकी टोटल है। और इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपका जो है नॉर्मली आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है, ठीक है, ग्रेजुएशन, ठीक है, यानी कि आपका जो है ग्रेजुएशन रखा गया है। लेकिन किसी सब्जेक्ट विषय जो आपके यहाँ पर पोस्ट हैं उसमें पर्टिकुलर एक विशेष जो है रखा भी गया है अलग अलग, जो आपका जैसे कृषि होगा किसी में अर्थशास्त्र रखा गया है, ठीक है, पर्टिकुलर रखा गया है किसी में। अब मेनली जो है आपका यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन रखा गया है, ठीक है। तो योग्यता तो लगभग ठीक ही है, सबका ऐसे ही है। अब बाकी अगर बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है और सिलेबस क्या है इसका, सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिए, जो आपको यहाँ पर जो है एक प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी इसके लिए भी, और लेकिन इसका जो प्रारंभिक परीक्षा है वो अलग है, उसका अलग है। पैटर्न सेम है लेकिन प्रश्नों की संख्या यहाँ पर अलग अलग कर दी गई है आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर आपको भी प्रश्न पहले आपको क्या करना है, प्री देना है। तो प्री मतलब आपका प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स का है और वास्तविक प्रकार का आपका होगा। लेकिन इसका जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है वो आपका प्रश्नों की संख्या का यहाँ पर जो है अलग चेंज कर रखा है, ठीक है ना, मतलब कि नंबर का अलग आंकड़ा जो है वो चेंज कर रखा है। यहाँ पर देखिए सामान्य ज्ञान आपका यहाँ पर 150 प्रश्न होंगे, एक नंबर का होगा, ठीक है, 150 ही प्रश्न का 2 घंटे का होगा। दूसरा है क्या, सामान्य बुद्धिता परीक्षा, यानी कि जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें क्या था 50 नंबर का रखा गया था, ठीक है। इसमें जो है 150 नंबर का रखा गया है और 100 प्रश्न इसमें होंगे, उसमें 50 प्रश्न होंगे, इसमें 100 प्रश्न होंगे और 1.5 जो है आपका यहाँ पर नंबर का होगा। उसमें एक नंबर का 50 प्रश्न रखे गए थे, लेकिन इसमें जो है यहाँ पर 100 जो है प्रश्न होंगे, 1.5 नंबर का होगा। सिलेबस दोनों का सेम है, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें वही हैं, बस अंकों का जो है डिफरेंस है। वहाँ टोटल 150 नंबर का बन रहा है, लेकिन यहाँ आपका टोटल कितने नंबर का बन रहा है, 300 नंबर का बन रहा है। वहाँ 2 घंटे मिल रहे हैं, यहाँ से आपको 4 घंटे मिलेंगे। तो ये चीज़ें बाकी आपका यहाँ पर कहा गया कि जो प्रारंभिक परीक्षा में जो है द्वितीय प्रश्न पत्र है, यानी कि जो सेकंड वाला प्रश्न पत्र ये वाला, इसमें वास्तविक जो आपका बुद्धिता परीक्षा है, ठीक है, आपका जनरल एप्टीट्यूड है, इसमें जो है अर्धता प्रकृति का होगा और इसमें जो है समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को जो है न्यूनतम 33% जो है आपको अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो इसमें जो है यहाँ पर चेंजेस करा, उसमें ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं रखा गया था, लेकिन आपको यहाँ पर 33% लाना। सेकेंड वाले पे यहाँ पर जो है सामान्य बुद्धिता परीक्षा वाला, इसमें 33% है कि आपको जो है 150 में जो है 33% लेके आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाओगे मेंस के लिए, ये आप याद रखना, ठीक है। और वहीं यहाँ पर मुख्य परीक्षा, जो आपके यहाँ पर जो स्क्रीनिंग परीक्षा पास कर लेगा उसके बाद मुख्य परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा का जो है यहाँ पर ये भी स्ट्रक्चर अलग दिया है, इसमें लोअर पीसीएस में अलग है, ये अपर पीसीएस का भी अलग है। तो मुख्य परीक्षा जो है आपका यहाँ पर प्रश्न पत्र फर्स्ट होगा आपका, जो कि भाषा होगी,
सबके लिए होगी। 300 नंबर का प्रश्न होगा, 3 घंटे का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र आपका यहाँ पर जो है पूछा जाएगा, भारत का इतिहास से, राष्ट्रीय आंदोलन है, समाज और संस्कृति से, 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। तीसरा पेपर आपका होगा यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था से, ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर आपका होगा। चतुर्थ पेपर आपका होगा भारत एवं विश्व का भूगोल से, 200 नंबर का होगा और यहाँ पर 3 घंटे का होगा। ये आपका डिस्क्रिप्शन वाला होगा, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा इसमें। पांचवा प्रश्न पत्र आपका होगा आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो है आपके 200 प्रश्न होंगे, टोटल 200 अंकों का प्रश्न होगा, 3 जो है यहाँ पर घंटे का पेपर होगा। और यहाँ पर षष्टम और सप्तम, ठीक है ना, मतलब छठा और जो है सातवां है, वो प्रश्न पत्र आपका यहाँ पर होगा सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, 200 नंबर का, और सामान्य अभिरुचि एवं जो है आचार शास्त्र, तो ये आपका 200 नंबर का, दोनों 3 घंटे का होंगे। यानी कि टोटल जो है आपका नंबर बन रहा है आपका जो मेंस का है 1500, तो 1500 नंबर का यहाँ पर जो है आपका पेपर बनेगा। 7 विषय आपको पढ़ने होंगे, 7 विषयों की परीक्षा आपकी होगी, जो सबके लिए यहाँ पर होगा, ठीक। और सभी प्रश्न पत्र जो है अनिवार्य, नोट करके लिखा गया, सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है, किसी को भी आप छोड़ नहीं सकते हो। और भाषा प्रश्न पत्र पर जो है न्यूनतम 35% जो है अंक लाना अनिवार्य है। तो भाषा वाले प्रश्न में, यानी कि आपका जो हिंदी वाला प्रश्न पत्र है, अगर आपके यहाँ पर 35 नंबर नहीं आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई, ये भी साफ साफ मेंशन किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से इंटरव्यू का भी जो है अपर पीसीएस का अलग है, उसमें जो लोअर पीसीएस था उसमें आप लोगों ने देखा होगा इंटरव्यू 50 नंबर का था, लेकिन यहाँ पर जो है इंटरव्यू आपका 200 अंक का प्रश्न रहेंगे, 200 अंक का जो है यहाँ पर आपका इंटरव्यू रहेगा, जो कि वहाँ आपके सब्जेक्ट से, आपके से संबंधित प्रश्न, ठीक है ना, प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों में आपका इंटरव्यू है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका यहाँ पर प्रश्न पत्र आएगा 2 घंटे का, ठीक है ना, जो 150 नंबर का होगा आपका, ठीक है, सामान्य अध्ययन का, उसमें क्या क्या दे रखा है, लगभग तो दोनों के दोनों सेम ही हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर रखी हैं, ठीक है ना। इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है, उसका थोड़ा सा नॉर्मल रखा गया, तो इसका थोड़ा सा अपर लेवल का रखा गया है, क्योंकि ठीक है ना, ये थोड़ा अपर है, तो इस वजह से। भारत का इतिहास, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन इस तरह से है, इसमें आपका यहाँ पर सब कुछ अब है, ठीक है। गुप्त साम्राज्य है, उत्तर गुप्त काल का है, यहाँ पर सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी से संबंधित है। और मुग़ल साम्राज्य है, यूरोपियों का जो है आगमन है, ब्रिटिश, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, और ब्रिटिश शासन का है। और ये आपका स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्न होंगे, सब कुछ होगा। 1857 की क्रांति से संबंधित है, और 58 वाला भी है। तो मार्ली मिंटो है, तो पूरा का पूरा हिस्ट्री है यहाँ पर, जो आपकी हिस्ट्री आती है। उसके बाद उत्तराखंड का इतिहास आपका आएगा यहाँ पर, और संस्कृति आएगी, जो कि आपकी प्रागैतिहासिक काल का आएगा, ठीक है, ऐतिहासिक काल का आएगा। उत्तराखंड की जो प्राचीन जनजाति उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। कुड़िंदे हैं, ठीक है, योधे है, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। कार्तिकेय पूर्व वंश से है, कत्यूरी से है, गोरखा से है, परवार वंश से है, चंद वंश से है, ठीक है, ब्रिटिश शासन से है, और टिहरी रियासत से है। सभी से जो है अब प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इतिहास से इतिहास आना है। यूनिट 2 में जो है आपका यहाँ पर भारत एवं विश्व का भूगोल आएगा, और विश्व का भूगोल आपका है, भारत का भूगोल है। इसमें आप लोग देखते हैं मिट्टी है, ठीक है, जल संसाधन है, सिंचाई है, विद्युत, कृषि है, सब कुछ आपका आएगा। ऐसे आपको वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है उससे संबंधित आएंगे आपके, ठीक है, ये रखा गया है। और उत्तराखंड का ज्योग्राफी भी आपका आएगा। तीसरा यूनिट आपका रखा गया है यहाँ पर कि भारतीय अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था संबंधित प्रश्न पूछेंगे इसमें, जो कि यहाँ पर लगभग जो है यहाँ पर कितने 16 टॉपिक रखे गए हैं, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, जो कि संयुक्त राष्ट्र से लेके जो कि सार्क है, इनके जो बहुत सारे जो संगठन होते हैं उनसे संबंधित हैं, ब्रिक्स है, तो इसमें संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 7 टॉपिक इसमें रखे गए हैं। और वहीं भारत का संविधान से संबंधित होंगे, इसमें जो है टोटल आपके 12 टॉपिक रखे गए हैं। और वहीं यहाँ पर भारतीय राजनीति, तो यहाँ पर राजनीति से संबंधित प्रश्न आएंगे, जो कि आपका यहाँ पर इस तरह का देखने को मिलेगा, यानी कि आपका यहाँ पर पॉलिटी है, पूरा का पूरा 14 है। और पंचायती राज से संबंधित है 5 यहाँ पर टॉपिक रखे गए हैं। लोक नीति है, 6 टॉपिक हैं इसमें भी। और अधिकारी से संबंधित जो मुद्दे हैं, ठीक है ना, मौलिक अधिकार हैं, नागरिक जो अधिकार हैं उससे संबंधित प्रश्न होगा। और उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्र, राज्य संबंधित जो भी हैं, लोक सेवाएँ हैं, ठीक है ना, लेखा परीक्षण है, महान्यायवादी है, सब कुछ जो है आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। यूनिट 4 में आपका आ जाएगा आर्थिक और यहाँ पर सामाजिक विकास। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर राष्ट्रीय
राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रश्न पूछे जाएंगे सबसे पहले। इसमें यहाँ पर टोटल रखा गया है आपका लगभग 16 तो है पॉइंट टॉपिक रखे गए हैं इसमें। और वहीं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधित आएंगे, जैसे आपके जो संगठन है उनको अच्छे से पढ़ना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये लिखे गए हैं, ठीक है, WTO है, IMF है, ठीक है ना, सार्क है, ब्रिक्स है, तो सब कुछ है यहाँ पे, तो इनका आपको पढ़ना है। वहीं उत्तराखंड से संबंधित आपके यहाँ पर प्रश्न पूछने, अर्थव्यवस्था से संबंधित बजट है, ठीक है ना, और यहाँ पर कृषि है, पशुपालन है, जड़ी बूटियाँ हैं, इससे प्रश्न पूछने हैं। 5वां यूनिट रखा गया है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर साइंस पूछी जाएगी आपकी नॉर्मली, ठीक है ना। तो यहाँ भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, और पारिस्थितिकी और पर्यावरण, तो ये पर्यावरण से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। और भौतिक यानी कि आपका फिजिकल जो फिजिक्स है आपकी, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो है वैज्ञानिक ठीक है परिभाषिक शब्दावली है, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 यूनिट में आपके यहाँ पर है राज्य और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, महत्व की जो यहाँ पर समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर हैं, चाहे आप राज्य में हो या अंतर्राष्ट्रीय हो या नेशनल हो, इंटरनेशनल, सब पर प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। बाकी इंग्लिश में भी दे रखा है, इंग्लिश में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका। तो इस तरह का जो है दोनों का जो है सेम नहीं है, अलग अलग यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ये है आपका। और जो यहाँ पर आपका है सेकेंड वाला पेपर, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको, जो है 2 पेपर हैं आपके, जो फर्स्ट और सेकंड है इसमें। जो प्री में जो है सेकंड पेपर आपका यहाँ पर 150 नंबर का है, 100 प्रश्न आपके होंगे, 1.5 अंक के होंगे। इसमें आपका जो है वास्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, सामान्य बुद्धिता परीक्षा वाला होगा। और इसमें जो है आपका रीजनिंग टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इसमें अभिक्षमता परीक्षा है, ठीक है, संप्रेक्षण वो, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक है, यानी कि कोर्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। निर्णय वाले आएंगे यहाँ पे, संख्या वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये कितने हैं, ये आपका यहाँ पर 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। 80 नंबर तो यहाँ से पूछा जाएगा, इन टॉपिकों से जो है आपका यहाँ पर 80 नंबर पूछा जाएगा यहाँ से। और 30 नंबर का पूछा जाएगा आपका यूनिट सेकंड से। सेकंड यूनिट में आपका आएगा क्या, ये आपका यहाँ पर आना है अंग्रेजी भाषा में जो है यहाँ पर बोधात्मक कौशल आपके पास होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके यहाँ पर, ठीक है। वोकैबुलरी से संबंधित पूछे जाएंगे, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, ठीक है, फ्रेज आपके पूछे जाएंगे, ट्रांसलेशन पूछे जाएंगे, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। और वहीं हिंदी में यहाँ पर पूछा जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, व्याकरण से संबंधित पूछे जाएंगे यहाँ पर। और उसके साथ साथ यहाँ पर अपठित गद्यांश भी होगा आपका, और अलंकार है, यहाँ पर मुहावरे हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो है दोनों के दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इस तरह के यहाँ पर रखे गए हैं सेक्शन में। 30 नंबर का आपका यहाँ पर आना है इंग्लिश वाला जो पोर्शन है, और यहाँ पर हिंदी वाला जो पोर्शन है। बाकी आपका यहाँ पर 80 नंबर का पोर्शन यहाँ है। पूर्णांक जो है 120 नंबर का रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये है आपका। और उसके साथ साथ यहाँ पर हिंदी भी पूछा जाना है, ठीक। और मुख्य परीक्षा हेतु यहाँ पर आपका यहाँ पर प्रश्न पत्र जो मुख्य परीक्षा होगा वो आपका इस तरह से रखा गया है। प्रश्न पत्र भाषा 300 नंबर का 3 घंटे का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र आपका यहाँ पर भारत और इतिहास से संबंधित, इतिहास का भारत का इतिहास पूछा गया है, ठीक है। इससे तीसरा है यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है 200 नंबर का। चतुर्थ प्रश्न पत्र आपका होगा यहाँ पर भारत और विश्व का भूगोल से। 5वां होगा यहाँ पर आर्थिक एवं जो सामाजिक विकास है। और 6ठा होगा यहाँ पर सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी होगा। और 7वां होगा आपका सामान्य अभिरुचि, ठीक है, आचार शास्त्र, जो कि जैसा आपका लोअर पीसीएस में था वैसे ही आपका यहाँ पर भी है। और लेकिन यहाँ पर जो आपका साक्षात्कार है वो 200 नंबर का है। सबको अगर टोटल जोड़ा जाए तो यहाँ पर 1700 का बन रहा है, ठीक है ना। वहाँ पर आपका मुख्य परीक्षा कितना बन रहा था, 1500 यहाँ पर पेपर का था लिखित में, और 50 नंबर इंटरव्यू का था, तो 1550 बन रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है 1500 इसका बन रहा है, और 200 जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर बन रहा है, तो 1700 का बन रहा है टोटल मुख्य परीक्षा में। और हिंदी वाले सेक्शन में जो है 35 नंबर लेके आना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों का मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया है, सिलेबस क्या है, कैसे प्रोसेसिंग है। दोनों का प्रोसीजर अलग नहीं है, दो को, ठीक है। मेन है, मेंस प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, दोनों का प्रोसेसिंग सेम है। बस सिलेबस में जो है यहाँ पर जो कुछ चीज़ें अपडेटेड हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो अपर वाले में है उसमें अपडेटेड हैं। और इंटरव्यू चेंजेस है दोनों में, नंबरों पर, आंकड़ों पर डिपेंड कर रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, आंकड़ों पर ही जो है अलग अलग रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो होगा
जो निबंधात्मक प्रश्न होगा यहाँ पर सिलेबस पूरा दे रखा है, यहाँ पर इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, पूरा का पूरा दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, पूरा लंबा नहीं बताऊंगा, मैंने आपको बता दिया है जो मुख्य परीक्षा होगा वो इस तरह के होंगे। पूरा का पूरा टॉपिक वही है, आप लोग जो है इनका डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है ना, तो इनको ऐसे आप लोग को जो है पढ़ना है।